वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज का टॉपिक देखो, एक नया टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी अभी हम लोगों का एडमिशन टॉपिक समाप्त हुआ है। मैं सारा वीडियो जो एडमिशन का अपलोड कर दिया हूं और बहुत ही डीप डिस्कशन मैं एडमिशन में किया हुआ हूं। एक एक चीज को मैं वहां पर छूने की प्रयास किया हूं। होप कि सारे बच्चे एडमिशन वाले वीडियो को देख चुके हैं और उससे बहुत कुछ सीखे होंगे और सीखने के प्रयास कर रहे होंगे। और मेरा सलाह है कि अगर अभी तक जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हो, यानी एडमिशन चैप्टर की क्लास को नहीं देखे हो, वो तुरंत फटाफट जाकर सारा वीडियो को देखिए लेना, नहीं तो क्लास समझ में नहीं आएगा रिटायरमेंट वाला। क्योंकि रिटायरमेंट में लगभग एडजस्टमेंट सब एडमिशन वाला ही है। एंट्री जैसे वहां सीखा था वैसे ही एंट्री यहां होने वाला है। कुछ ही एडजस्टमेंट यहां बदलने वाले हैं और जो बदलने वाले हैं मैं उसी पर केवल डिस्कस करने वाला हूं। पूरा डिस्कस करने वाला मैं नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि मेरा डिस्कशन किया हुआ एडमिशन में, अब अगर मैं रिटायरमेंट में उतना डिस्कशन करूंगा बेटे तो मेरी भी मजबूरी है, काफी समय लग जाएगा फिर रिटायरमेंट को पढ़ाते पढ़ाते। अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं इसके बाद भी। तो मेरा सलाह सारे विद्यार्थी से, सारे स्टूडेंट से यही है कि आप मेरा क्लास एडमिशन वाले अभी तक नहीं देखे हो तो काइंडली जाकर उसको देखो, बहुत कुछ उससे सीखने के लिए मिलेगा। पूरे पार्टनरशिप की एडमिशन चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप वहां जाकर उसको देखिए। अब मैं रिटायरमेंट में आ रहा हूं। मैं ये क्लियर कर दिया कि जो एडमिशन में आप पढ़े हो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट्स आर सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर इन चैप्टर एडमिशन। एडमिशन चैप्टर में जैसा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट जो है यहां भी वही हैं। कुछ ही चेंजिंग हुए हैं यहां, उस चेंजिंग को हम लोग जानने समझने की प्रयास करेंगे। रिटायरमेंट में क्या चेंजिंग हो गया एडमिशन से। एडमिशन का मतलब हुआ था कि कोई नया पर्सन बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, नया पार्टनर का आना। नया पार्टनर आया था और आया था तो अपने साथ कुछ लाया भी था, कैपिटल लेके आया था, गुडविल का पैसा लेके आया था। और रिटायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस छोड़कर जाना। जाना मतलब घर जाना, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद डेथ चैप्टर भी मिलने वाला है, ये जान लेना, डेथ भी। और ये भी समझ लेना बढ़िया से कि जो भी बच्चे रिटायरमेंट का क्लास नहीं देखोगे बढ़िया से और नहीं समझने के प्रयास करोगे ये रिटायरमेंट टॉपिक को, तो डेथ आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो रिटायरमेंट है वही डेथ है। मतलब लगभग जो एडजस्टमेंट्स डेथ वाले हैं वो सब रिपीट होंगे। रिटायरमेंट वाले जो हैं वो सब रिपीट होंगे डेथ में। डेथ में कुछ एडजस्टमेंट्स नए मिल जाएंगे, बट जाएंगे रिटायरमेंट वाले ही सारे एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है बेटे, रिटायरमेंट को ठीक से समझना। पहले तो एडमिशन वाला सलाह मैं दे दिया, कर लेना जाके जल्दी जल्दी, नहीं किए हो तो देख लेना वीडियो, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट की पूरी वीडियो को बहुत बढ़िया से समझने की प्रयास करना, देखने की प्रयास करना, बिना कट किए हुए। क्योंकि रिटायरमेंट को जितना ढंग से समझोगे डेथ उतना ही आसान हो जाएगा, उतनी ही जल्दी समझोगे। जो एडमिशन है वही रिटायरमेंट में लगभग एडजस्टमेंट है, जो रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट है लगभग एडजस्टमेंट वही डेथ में जाएंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो बढ़े हुए एडजस्टमेंट्स को आपको समझाया जाएगा, पूरी कहानी को नहीं। पूरी चीज तो मैं यहां समझा रहा हूं। रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट का मतलब जाना और डेथ का मतलब भी जाना, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब होता है घर जाना, ठीक है। और डेथ का मतलब ऊपर जाना, यानी परमानेंट जाना। दोनों का मतलब है जाना। एक घर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों ही जा रहे हैं। इसीलिए एडजस्टमेंट जो है वो लगभग रिटायरमेंट वाला ही डेथ में होता है, ये जान लेना सब लोग। इसलिए रिटायरमेंट को ठीक से समझो, डेथ क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग रिटायरमेंट में आते हैं। क्या क्या इसमें अलग चीजें हैं एडमिशन से, ये जानने की प्रयास कर रहे हैं कि क्यों कोई पर्सन जो है, कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। देखो पहला रीजन यहां लिखा हुआ है ड्यू टू मतलब के चलते, डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनर के बीच में, साझेदार के बीच में मतभेद हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, मन मुटाव हो जाए,
तब वो फर्म छोड़कर जा सकता है। लिखा हुआ है, हिंदी भी लिख दिया है, डर देख लेना, मतभेद हो जाए। तो एक रीजन ये भी हो सकता है बिजनेस छोड़कर जाने का। सेकेंड हो सकता है ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, ज्यादा उम्र हो गया, ओल्ड एज हो गया, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे काम करोगे? अरे शरीर की एक समय है ना जी, जब एनर्जेटिक रहोगे, जब एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा? रिटायरमेंट लो और कंठी मला लेके हरि भजन करो, यही होना है। तो एक ही भी होगा, ओल्ड एज आ गया तो धाम हम घूमो, मजा लो जिंदगी का, कमा तो यही हो जा रहा है है ना? तो फिर ओल्ड एज आ गया तभी बिजनेस छोड़ के जाओगे, ये होगा। और तीसरा, जवान हो या जैसे भी हो, यानी एट विल अपनी इच्छा से, ठीक है ना? विल मतलब इच्छा पावर। ठीक है, मैं 40, 50, 45 जो भी एज है मेरा, लेकिन अब काम करने के मूड नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म आपका जो है उसमें काम करने का मूड नहीं है, कोई दूसरा काम करेंगे, बट ये काम अब करने की इच्छा नहीं है। तो जब अपनी इच्छा हो जाए, जब ये हट बोल दे कि नहीं अब इस फर्म में नहीं रहेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये बिजनेस नहीं करेंगे, तभी एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये देखो कुछ खास कारण होते हैं रिटायरमेंट होने का। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ड्यू टू डिफरेंसेस, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू एट विल ए ओल्ड पार्टनर या केवल पार्टनर may retire from the firm। ठीक है ना? तो कौन कौन से रीजन होंगे रिटायरमेंट का, ये बात समझ गए बेटे सब लोग? क्या क्या रीजन हो सकता है रिटायरमेंट करने का? लेकिन जब रिटायरमेंट कर रहा है तो देखो यहां पर there is need of some adjustments, ठीक है ना? some adjustments at the time of retirement, at the time of retirement। अब कह रहा है कि जब रिटायरमेंट होगा तब बुक्स में क्या करना होगा? नीड होगा, देखो जरूरी होगा। किस चीज का? कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरी हो जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट? अब देखो हम आ रहे हैं पर क्लियर अप कर रहे हैं। देखो कैसा एडजस्टमेंट, देखो ऑल एडजस्टमेंट्स are same as admission except to the following। ये आ गया देखो, except to the following। अब यहां बात देखो क्लियर आ गया। मैं अभी बात किया था एडमिशन का, कि जो भी बात एडमिशन में पढ़े हो वो सारा बात यहां रिपीट होने वाला है, जान लेना। इसीलिए लिखा हुआ है कि देखो ऑल एडजस्टमेंट्स, ये जो ऑल एडजस्टमेंट्स है, ऑल एडजस्टमेंट्स आर सेम, वही है, आर सेम वही है। ठीक है, एज एडमिशन, जैसा कि एडमिशन में है वही है, एज इन एडमिशन, जैसा कि एडमिशन में है। ठीक है, सेम एज इन एडमिशन एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग, निम्नलिखित को छोड़कर। अब ये निम्नलिखित जो आ गया एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग, बस वही रिटायरमेंट में अलग चीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, अब एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग क्या है बेटे? मैं अब इधर लिख रहा हूं, देखो ऊपर को मैं डिलीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये समझ गए हो कौन कौन से रीजन होते हैं?
रिटायरमेंट का। ये बात मैं समझा दिया। अब मैं देखो यहां से हटा रहा हूं चीजों को। अब समझो, समझने की प्रयास करो, समझने की प्रयास करो कि इसमें जो फॉलो एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग, अब एडजस्टमेंट जो रिटायरमेंट के होंगे, ठीक है ना, इसमें होंगे नंबर वन रिगार्डिंग रेशियो। अब देखो इसमें रेशियो की बात आ जाएगा। कैसा कैसा रेशियो की बात आएगा समझो। अब इसमें देखो, अब एक बात हम लोग करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है ना, और एक बात हम लोग करेंगे यहां पर गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो। अब क्यों गेन, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब रेशियो को हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट्स देखो आपका यहां पर आएगा रिगार्डिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 2, जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। अब यहां पर गुडविल का भी ट्रीटमेंट हम लोगों को समझना पड़ेगा बेटी। क्यों, याद करो एडमिशन जब नया पार्टनर आया था तो आप लोग उससे 2 चीज डिमांड किया था कि भाई आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा और गुडविल के नाम पर पैसा लेके आना पड़ेगा। क्योंकि पहले से हम लोग बिजनेस को जमाए हैं, मेहनत किए हैं, मार्केटिंग किए हैं, गुडविल बनाए हैं बिजनेस का, और अब आप नया पार्टनर के रूप में इमीडिएट आके हमारे फर्म का बेनिफिट लेना शुरू कर दोगे बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए। इसीलिए गुडविल बनाने पर हमारा जो खर्च लगा, जो मेहनत लगा है, उस गुडविल का पैसा भी हमको चाहिए। ऐसा तर्क एडमिशन में ओल्ड पार्टनर दिया था न्यू को, यानी न्यू से आप कैपिटल मांगे थे और गुडविल के नाम पर पैसा मांगे थे। भाई जब नया पार्टनर आ रहा था तो यह लॉजिक दिया था कि गुडविल के नाम पर पैसा चाहिए, क्योंकि गुडविल बनाने में अपना वक्त लगा है। तो बताओ यहां पर जो ओल्ड पार्टनर अब रिटायर कर रहा है, ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर बिजनेस का गुडविल बनाने में, बिजनेस का रेपुटेशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या नहीं दिया है? सब लोग बोलोगे कि सर एकदम दिया है। जब ओल्ड पार्टनर है तो फर्म के लिए भी तो मेहनत कर रहा था ना जी, फर्म के लिए भी मार्केटिंग किया होगा, दिन भर फर्म के लिए काम किया होगा, ठीक है। तो जितना मेहनत बन सकता था वो किया होगा, तब गुडविल बना फर्म का। तब गुडविल को बनाने में जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए कहता है वो पार्टनर कि भाई हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, तब गुडविल के नाम पर हमको पैसा मिलना चाहिए। अब कितना मिलना चाहिए ये निकाल कर सिखाया जाएगा आपको, बट गुडविल के नाम पर उसको पैसा चाहिए। ये डिमांड कर रहा है वो कि आप आने वाला से गुडविल मांग रहे थे, तो हम जा रहे हैं, तो हमें भी गुडविल के नाम पर पैसा चाहिए। तो गुडविल के नाम पर जो भी पैसा निकालोगे उसका एंट्री कैसे किया जाएगा, यह लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। गुडविल की एंट्री कैसे किया जाएगा? अब कैसे किया जाएगा ये करके मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये लिखने की प्रयास कर रहा हूं कि एडमिशन में जो एडजस्टमेंट आप पढ़े, ऑलमोस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ एडमिशंस आर सेम इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। लगभग वो सारा केस यहां आना है, देखना जो एडजस्टमेंट वहां पढ़े सब वही है, बट एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग जो लिखे थे हम कि निम्नलिखित को छोड़कर, तो जो सेम है उसका ट्रीटमेंट तो वहां पढ़ लिए होना जी, एडमिशन में वही काम होना है यहां। लेकिन देखो ये नया चीज मिल रहा है रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में कुछ नई चीज आ गया, नया चीज आ गया रेशियो। रेशियो तो वहां भी था, लेकिन वहां रेशियो हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग वहां पर न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे। क्योंकि नया पार्टनर जब आ रहा था तब पुराना उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा था।
लेकिन यहां पर गेनिंग की बात आ गया, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेन क्या वास्तव में गेन हो रहा है, किसको हो रहा है? तो हम लोग जब 1 बाई 1 एक एक पर डिस्कशन करेंगे तो समझने की प्रयास करेंगे कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, कौन यहां पर गेनर हो रहा है, कौन लूजर हो रहा है, ये जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है ना। सेकेंड यहां पर आ गया जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। अभी मैं तर्क दिया कि जब गुडविल के नाम पर पैसा लिया था नया पार्टनर से, तो पुराना छोड़कर जाएगा तो वो भी गुडविल का पैसा का डिमांड कर रहा है कि हमको भी गुडविल के नाम पर पैसा चाहिए और देना पड़ेगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो रूल्स है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा पैसा गुडविल के नाम पर। तो जो भी गुडविल के नाम पर पैसा दे रहे हो, जो भी कैलकुलेशन करके निकाले हो, जाने वाले के हिस्से का पैसा जितना भी गुडविल के नाम पर आया, उसका एंट्री तो करना पड़ेगा ना जी। तो एंट्री जो करेंगे हम लोग, उसके लिए जर्नल क्या होगा, जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। तो सेकेंड देखो ये चेंजिंग है। एडमिशन में भी गुडविल की केसेस आए थे, वहां भी जर्नल हम लोग पढ़े थे, 5 केस वहां बात किए थे हम लोग गुडविल का, याद करो जाकर। नहीं देखे हो बच्चे, जाकर देखो। ठीक है ना। अगर कुछ करना है यार तो पूरी क्लास को मन से देखो और ज्यादा से ज्यादा बुक से प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी जो भी बुक रखे हो रेफरेंस, प्रैक्टिस करो, वही आपको परफेक्ट बना सकता है। कुछ करना है तब। अब केवल पास करना है यार तो थोड़ा बहुत विदग्धता के काम चल जाता है, पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, सीखना है, कुछ करना है, अच्छा क्वालिफिकेशन लेना है, डिग्री लेना है, तो आपको पूरी क्लास को ठीक से समझना है। क्योंकि मैं एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो मैं क्लियर करने की प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप सीए, कॉस्टिंग, सीएस कुछ भी करने चले जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कोर्स करना है आपको करो यार। फिर से आपको पार्टनरशिप के लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं उतना देने की प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा वादा है। देखो कि मैं उतना देने का प्रयास कर रहा हूं और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं दे रहा हूं, ताकि आप प्रोफेशनली भी कोई कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को परेशानी ना हो। इसीलिए आप इसको बहुत इजी वे में मत लेना, चकाचौंध में नहीं जाना है कि स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं, इधर उधर डिलीट मिटा रहा है, चित्र छाप। वो ठीक है, जो लोग हैं बहुत यूट्यूब में है लोग, कमी नहीं है, टीचर्स की भरमार है। ठीक है, आपको दो चार को देखना है, देख लेना, बट इससे कंपेयर करना कि आपको क्या जेन्युइन चीज दिया जा रहा है। इसलिए आप ठीक से वीडियो को बिना कट किए देखो, समझने की प्रयास करो। तो दूसरा एडजस्टमेंट में लिख दिया। तीसरा एडजस्टमेंट देखो क्या होगा, फाइंड आउट पेबल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग ऑब्लिग रिटायरिंग पार्टनर। भाई रिटायरिंग पार्टनर है चाहे कोई भी पार्टनर है, उसके बिजनेस में कुछ उसका लगा है कि नहीं जी, उसका कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल का भी पैसा तो ले जाएगा ना, वो कैपिटल का पैसा ले जाएगा। ये गुडविल के नाम पर पैसा मांग रहा है, तो फिर जाने के दिन, जिस दिन वो फर्म छोड़कर जा रहा है, उस दिन उसको टोटल पेमेंट आप कितना करोगे उसको निकालना पड़ेगा। टोटल पैसा कितना लेकर जाएगा, वो क्या क्या उसका फर्म में लगा हुआ है, ठीक है, वो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फाइंड आउट पेबल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर। पेबल अमाउंट मतलब जो उसको पे करने वाले हैं हम लोग, जो उसको देंगे, देने वाले हैं जो, उस अमाउंट को निकालना है। कैसे निकाला जाएगा उसको फाइंड आउट करना है कि कितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाना है, कितना पैसा देंगे उसको हम लोग, ये जानना है। ठीक है, और चौथा नंबर 4 में आपका देखो क्या आएगा, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब पेबल अमाउंट निकाल लिए कि कितना पैसा देना है, जैसे मान लो निकल के आ गया कि हमको 5 लाख रुपया देना है जाने वाला पार्टनर को, लेकिन वो 5 लाख रुपया लाओगे कहां से, कैसे उसका पेमेंट करना है, उसका तरीका क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या तरीका होगा, ये जानना है।
कैसे कैसे उसका पेमेंट किया जाएगा। तो देखो ये 4 बात ही इसमें जो है ये नया बात आ गया है, 4 बात, बाकी सारी कहानी एडमिशन वाली है। अब हम लोग इसी 4 को 1 बाय 1 समझने की प्रयास करेंगे। ये 4 में क्या कहानी है, देखो यही समझने की प्रयास करना है अपने लोगों को, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में देखो ये 4 नई बात आ गया रिगार्डिंग रेशियो। रेशियो में हम लोग को क्या चाहिए, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। उसके बाद गुडविल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंट्री। ये जो एंट्री होगा गुडविल के लिए, ये गुडविल के नाम पर चाहिए एंट्री। एंड फाइंड आउट पेबल अमाउंट, ठीक है, कितना पे करेंगे, किसको, आउटगोइंग पार्टनर दैट इज रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे किया जाएगा जब वो जा रहा है, कितना पे किया जाएगा, वो अमाउंट कैसे निकालें। और लास्ट जो पे किया जाएगा उसका तरीका क्या होगा, मोड, कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैश में, चेक से, ठीक है, सफिशिएंट पैसा फर्म में है कि नहीं है पेमेंट करने के नाम पर, नहीं है तो कहां से आएगा वो पैसा। ये सारी बात को सीखना होगा, जानना होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है ना। समझ गए यहां तक की बात को। तो ये 4 एडजस्टमेंट को हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। अब देखो समझने की प्रयास करो बच्चों, गेनिंग रेशियो। देखो रेशियो हम लोग निकालेंगे बट गेनिंग रेशियो, जैसे मान लो कि पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है, पार्टनर जेड है, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक्स का 40% है, वाई का 40% है एंड जेड का 20% है, ठीक है। 100% में 40% एक्स को मिलता है लाभ में हिस्सा, वाई को भी 40% और जेड को मिलता है 20%। जैसे अगर मान लो 100 रुपए की प्रॉफिट कमाया गया हो तो 100 का 40% जो होता है 40% यानी 40 रुपया, ये 40 रुपया एक्स को मिलेगा, ठीक है। इस 100 रुपया के प्रॉफिट में 40 रुपया ही वाई को भी मिलेगा, उसका भी 40% का ही हिस्सेदारी है फर्म में, और 20 रुपया जेड को मिलेगा। 40 40 प्लस 20, 40 40 80 और 20 100, यही मिलना है। तो ये रेशियो देखो दिया हुआ है 40% 40% एंड 20%, ठीक है। अगर इसको एनडी फॉर्म में बदलना चाह रहे हो तो 40%, ठीक है, 40% काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। एनडी फॉर्म में लाओगे तो ये आपका 2/5 आ गया और ये भी आपका 2/5 आ गया और ये आपका 1/5 आ गया। ये रेशियो है देखो अभी। अब मान लो इसमें जेड जो है ये रिटायर कर रहा है बेटे, ये फर्म छोड़कर जा रहा है, ये रिटायर कर रहा है, ठीक है ना। अब बताइए जब रिटायर करेगा, समझना, अब जिस प्रॉफिट की बंटवारा हम लोग 3 में कर रहे थे उस प्रॉफिट की बंटवारा अब आगे 2 के बीच में होगा, क्योंकि अब तीसरा नहीं है, तीसरा जा रहा है देखो, ठीक है। 100 में नहीं होगा, जो भी आगे प्रॉफिट कमाओगे उसका बंटवारा 2 के बीच में किया जाएगा या 3 के बीच में किया जाएगा, क्या होगा। सारे बच्चे बोलोगे सर अब 2 के बीच में किया जाएगा, जेड जा रहा है तो जब 2 के बीच में किया जाएगा बेटे तो बताओ एक्स को ये 40 रुपया ही मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। सब लोग बोलोगे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 3 के बीच में बांट रहे थे तब ये 40 आया था, 2 के बीच में बांटेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा मिलना है इसको। यानी जेड जब फर्म को छोड़कर जा रहा है तो यहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर है, देखो ये रिमेनिंग पार्टनर जो हैं इनको गेन हो रहा है, ये गेनर हो रहा है, गेनर। और जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायर करने वाला, ये ऑलवेज लूजर होगा, ये याद रखना, ऑलवेज लूजर है ये, क्योंकि अब आगे जब चला ही जाएगा तो फर्म के अब आगे की प्रॉफिट लॉस में उसको कुछ मिलने वाला है क्या जी, वो छोड़ के जा रहा है अपना हिस्सेदारी को ना, तो वो लूजर है, लूज कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन इनके हिस्सेदारी को अब ये लोग ले रहा है, 20% जो उनको देके रखे थे
अब वो रहबे नहीं करेंगे तो उस 20% को लोग आपसे में ना रखेगा। ठीक है, तो दो के बीच में केवल लाभ हानि को बांटा जाना है, मतलब ये गेनर होंगे और जाने वाला पार्टनर ऑलवेज क्या है, ये लूजर होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों गेनर हो जाएंगे। ये तो फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होगा वो जब लगाएंगे तो वो रेशियो तय करेगा, बताएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, देखो ये रिमेनिंग पार्टनर है, एक्स एंड वाई रिमेनिंग, ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये जा रहा है, इसको रिमेनिंग पार्टनर बोलो या कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलो। कंटिन्यू कर रहा है एक्स एंड वाई, ये दोनों तो नहीं जा रहे हैं, तो एक्स एंड वाई क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर, ये बोलेंगे। लेकिन जेड इज क्या है, जेड इज रिटायरिंग पार्टनर या यू कैन से आउटगोइंग पार्टनर, जाने वाला जा रहा है, ये कह सकते हैं। अब ध्यान से समझो कि जो जाने वाला पार्टनर है वो ऑलवेज लूजर होगा, ऑलवेज लूजर होगा। लेकिन जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है ये दोनों के दोनों गेनर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हां, दोनों के दोनों भी गेनर हो सकते हैं, ये फॉर्मूला बताएगा दोनों गेनर हैं या कोई एक गेनर है। पहले तो ये समझ लेना कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गेनर हो सकते हैं, गेनर। अब गेनर में एक्स वाई दोनों हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकते हैं, ये फॉर्मूला बताएगा। पहला चीज जान लेना ये कि ये दोनों में से दोनों एक्स वाई दोनों गेनर हो या ये दोनों में से कोई एक गेनर हो। ठीक है, यानी मान लो जैसे जेड बोला कि भैया अपना जो 20% की मेरी हिस्सेदारी है ये हम एक्स को दे रहे हैं, एक्स को। बताओ, जब एक्स को दे दिया तो 40% पहले से इसका था, अब 20% इससे मिल गया इसको, तो इसको तो 60% ना मिल गया जी। अब 100 रुपया में 60% यानी 60 रुपया नहीं ले लेगा, अभी 40% पर है। तब बताओ गेन किसको हो गया, दोनों को कि एक्स को गेन हुआ। जब जेड का हिस्सा को एक्स परचेज कर लिया, केवल एक्स परचेज किया, एक्स को केवल वो दिया, तो एक्स न गेनर हुआ, एक्स को ना केवल लाभ हो रहा है जी, तो एक्स गेनर हो गया। मतलब ये दोनों गेनर नहीं है, एक्स गेनर हो गए। ठीक है, आई न्यूट्रल हो गया। देखो वाई नो गेनर नो लूजर, पहले भी 40 अभी भी 40, तो नो गेनर नो लूजर, यही ना हो रहा है। यानी वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, देखो न्यूट्रल है वो, तो जो भी गेनर हो गया एक्स हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्स एंड वाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ये दोनों भी गेनर हो सकते हैं। जैसे मान लो 20% में से एक जेड कह दिया कि भैया हम दोनों को अपना हिस्सेदारी इक्वल ट्रांसफर कर दे रहा है, इक्वल, यानी 10-10% दोनों को दे रहे हैं। तब बताओ ये भी 50 पर आ जाएगा, ये भी 50 पर आ जाएगा, यानी दोनों गेनर हो जाएंगे। 10-10% दोनों को हिस्सेदारी दे दिया तो अपना वाला 20% में आधा ही ले लिया, आधा ही ले लिया, 10-10% तो 50-50% पर आ गई, 50-50%, यानी 100 रुपया में 50-50 रुपया दोनों रखेंगे, तो दोनों गेनर। या दोनों को शेयर सरेंडर किया अपना, या मान लो जेड केवल एक्स को दिया तो एक्स के पास 60% हो गए, यानी केवल एक्स गेनर हुआ। ठीक है, यहां तक समझ गए हो बात को कि दोनों गेनर हो सकते हैं या केवल एक गेनर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या मैं समझा रहा हूं वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक बात तो मैं क्लियर बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया कि जो पार्टनर जा रहा है वो ऑलवेज लूजर होगा, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज रिटेनिंग पार्टनर ऑलवेज गेनर होंगे, चाहे वो एक हो या दोनों, ऑलवेज गेनर होंगे, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर में भी कोई एक लूजर हो सकता है तो कोई एक गेनर। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, रहने वाला तो हमेशा गेनर होगा ही ना, केवल लूजर है जी क्या? नहीं बेटे, ये रेशियो हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, तो उस समय कुछ रेशियो माइनस में जाएंगे, कुछ रेशियो प्लस में जाएंगे। अरे भाई जब ये जा रहा है तो डीड को रिकंस्टिट्यूट ना करना पड़ेगा जी, रिकंस्टिट्यूशन का ना केस आ गया, ये डीड को फिर से ना रीराइट करना पड़ेगा। यानी ये दोनों के बीच में फिर से बात होगा कि भाई अब वो जा रहा है तो हम लोगों को कैसे कैसे आगे शेयरदारी करना है, कैसे कैसे हिस्सेदारी रखना है, बात को एक नया एग्रीमेंट होगा। अब हो सकता है उस एग्रीमेंट में जो तय हुआ उसमें से एक का रेशियो प्लस में, एक का रेशियो माइनस में चल जा रहा है जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं
उसको समझने की प्रयास करो कि ये दोनों पार्टनर में से अब कोई एक लूजर भी हो सकता है। जाने वाला तो लूजर ही है जी, लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें से भी अब कोई एक लूजर हो सकता है, तो कोई एक गेनर। यही दिमाग में बात को सेट करके रखना। जब रेशियो हम लोग चेक करेंगे फॉर्मूला, तब उस समय पता चलने लगेगा कि इसमें से कौन गेनर और कौन लूजर है। अब इतनी बात हम बार बार प्रेशर क्यों दे रहे हैं भाई? जब गुडविल की एंट्री किया जाएगा बेटे, तो फिर देखो गुडविल की एंट्री में क्या होना है। एडमिशन टाइप के 5 गो केस यहां नहीं होता है, यहां सिर्फ 2 गो परिस्थिति होने वाला है गुडविल के नाम पर। 2 तरह की एंट्री होना है, देखना 2 ही केस बनेंगे, 2 तरह से एंट्री होगा। अब क्या 2 तरह से एंट्री होगा? एंट्री कैसे होगा ये समझो। लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। गुडविल की एंट्री में सीधा सीधा क्या होना है कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, ठीक है ना। लूजर को कंपनसेट करेगा कौन? गेनर। तो गेनर का कैपिटल को घटा देंगे। गेनर का कैपिटल क्या करेंगे हम? घटाएंगे, कम करेंगे। और लूजर का कैपिटल क्या करेंगे हम? बढ़ा देंगे। अगर मान लो, अभी हालांकि गुडविल पर मैं बात नहीं कर रहा था, जर्नल एंट्री, लेकिन मान लो कि अगर गुडविल की एंट्री लेना हो इस केस में, जब दोनों ही गेनर हैं और ये हमारा जेड लूजर है, तो बताओ क्या एंट्री होना चाहिए? जो बात अभी मैं बोला कि गुडविल की जो एंट्री होता है जी, वो एंट्री होता है लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। लूजर को कंपनसेट करेगा गेनर, यानी गेनर के कैपिटल को कम कर देंगे और लूजर के कैपिटल को बढ़ा देंगे। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो पता है, लायबिलिटी साइड में रहता है अक्सर, वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। तो जब क्रेडिट बैलेंस शो करना है तो घटाने के लिए डेबिट करोगे, तो देखो इनका कैपिटल डेबिट में चला जाएगा, गेनर का कैपिटल डेबिट करेंगे घटाने के लिए, और इसका कैपिटल देखो जो लूजर है उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा एंट्री क्या बन जा रहा है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक तो ये हमारा एंट्री बन गया देखो गुडविल के लिए, पहला केस। दूसरा सिचुएशन, जब इसमें से भी कोई लूजर हो जाए तो बात वही है, देखो लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। अगर हम लोग मान ले कि नहीं यहां पर वाई भी लूजर है, ऐसा मान ले, अब एंट्री क्या जाएगा? अब जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स केवल गेनर है, इसका कैपिटल कम करोगे और ये लूजर को देगा, यानी वाई और जेड दोनों को देगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगा। तो यही 2 सिचुएशन होता है, जान लेना गुडविल के नाम पर, यहां एंट्री के नाम पर। तो जब हम लोग गुडविल टॉपिक यहां पर लिखेंगे तो ये दोनों जर्नल लिख भी देंगे, और ऐसे हम बता दिए, लिखेंगे वही चीज जो अभी बताया हम, वही लिखेंगे। तो इसलिए बार बार मैं ये रेशियो को समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि जाने वाला पार्टनर जो है वो ऑलवेज लूजर है, लेकिन रहने वाला पार्टनर ऑलवेज गेनर होंगे, सब के सब ऐसा नहीं है। ये रेशियो बताएगा कि ये दोनों गेनर हैं, या ये दोनों में से कोई एक गेनर है, या ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं इसमें से कोई एक लूजर तो कोई एक गेनर है। क्या है ये? तो ये रेशियो हम लोग रेशियो से सीखेंगे, ठीक है ना। रेशियो जब हम लोग इसका चेक करेंगे तो गेनर लूजर पता चल जाएगा क्या है। ये बात समझ गए मैं आपको? अब समझो यहां पर देखो, गेनिंग रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला जो होता है, अभी मैं प्रॉब्लम इस पर कोई सेट नहीं कर रहा हूं। देखो, जब सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग निकाल रहे थे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला आया था, बस उसी को यहां पर उल्टा कर देना है। देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ये होता है गेनिंग रेशियो। अब यही रेशियो जब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो कोई प्लस में कोई माइनस में ऐसे भी जा सकता है, या सब के सब प्लस में ऐसा जा सकता है। तो ये जब हम लोग प्रॉब्लम सेट करेंगे उस समय निकालकर हम लोग अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे, इसको चेक करेंगे। तो आज मैं देखो आपको यहां पर बेसिक में क्या समझाया कि हम लोगों को रिटायरमेंट में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है। तो मैं बात की एक्स्ट्रा चीज में कि आपको सबसे पहला चीज रेशियो को लेकर, दूसरा गुडविल की जर्नल को लेकर, और तीसरा जो पार्टनर जा रहा है वो कितना पैसा लेकर जाएगा वो कैसे निकालें, और चौथा उसका पेमेंट कैसे करें।
ठीक है, अगर इमीडिएट पैसा मांग रहा है तो उसका पेमेंट कैसे किया जाए, ये 4 बात का ट्रीटमेंट हम लोगों को यहां पर इस चैप्टर में सीखना है। तो आज देखो मैं ऑफर भी पूरे चैप्टर्स का दे दिया, करना क्या देखो, ये लेक्चर नंबर 1 आज मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। अब चूंकि वीडियो जैसे ही मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द आपसे मिल रहा हूं, ठीक है। ये चारों एडजस्टमेंट जो आए हुए हैं उसको 1 बाय 1 करके अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैं समझाऊंगा। तो होप कि बच्चे जितने भी आज मैं टॉपिक यहां पर क्लियर कराने की कोशिश किया हूं लेक्चर 1 में, ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। और नहीं आया है फिर भी अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो क्या इसमें से समझ नहीं पाए हो, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पर अभी नए हो वो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करो, ठीक है। चलो हम लोग फिर से मिलते हैं, सी यू अगेन, ठीक है, इन लेक्चर 2।